ये जो रुद्राक्ष की माला है, इस रुद्राक्ष की माला का सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष का प्राकट्य कहाँ से हुआ। भगवान शिव जब अनंत तपस्या करने के बाद जब जागृत हुए और उनकी आंखों से जो अश्रु गिरे, उससे रुद्राक्ष का प्राकट्य हुआ। और इसमें सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष कौन होता है? जिस रुद्राक्ष में स्वतः छिद्र हो। एक होता ना रुद्राक्ष में छिद्र कर दिया, वो भी रुद्राक्ष है, लेकिन जिस रुद्राक्ष में स्वतः छिद्र हो वह उत्तम कोटि का रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी, चार मुखी। तो जो चार मुखी रुद्राक्ष है वो चतुरानन ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है। षडमुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है। सप्तमुखी जो रुद्राक्ष है वह भगवान शिव का ही स्वरूप है। अष्टमुखी रुद्राक्ष हमारी अष्टधा प्रकृति पर हमें विजय दिलाता है। नवमुखी रुद्राक्ष भगवती का स्वरूप है। बाएं हाथ में धारण करें, दाहिने हाथ में धारण करें, गले में धारण करें, शिखा पर धारण करें, मुकुट बना करके धारण करें। यहाँ तक कि जो एक लक्ष्य रुद्राक्ष धारण करता है वो साक्षात शिव का स्वरूप होता है। कई बार मैं रास्ते में चलते हुए संतों को देखता था भैया, तो सोचता था ये महात्मा लोग बावरे हैं, एक रुद्राक्ष धारण कर लें, इतना बड़ा रुद्राक्ष का झूठ क्यों बनाए घूमते हैं, क्या है? जब शिव पुराण को पढ़ा तब समझ में आया कि शिव रुद्राक्ष को धारण करने वाला तो स्वयं शिव का स्वरूप हो जाता है। जिसके कंठ में रुद्राक्ष विराजित है, जो रुद्राक्ष को धारण करता है, रुद्राक्ष को धारण करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि दूर से ही देख करके भाग जाते हैं कि हमारे स्वामी का भक्त है, रुद्राक्ष धारण करता है। तो ऐसे रुद्राक्ष की एकादश रुद्राक्ष वह भी भगवान शिव का ही स्वरूप है। द्वादश मुखी जो रुद्राक्ष है वो द्वादशादित्य का जो 12 सूर्य है उनका स्वरूप है, द्वादश मुखी। अब मैंने तो भैया जी कभी वो देखा नहीं, यही रक्त वर्ण का ही देखा है, पर शिव पुराण में लिखा है कि श्वेत वर्ण का भी रुद्राक्ष होता है। श्वेत वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है वो भी धारण करना चाहिए। श्वेत वर्ण का भी होता है, रक्त वर्ण का भी होता है, कृष्ण वर्ण का होता है। हमको तो प्रायः जो रुद्राक्ष मिल जाते हैं हम लोग धारण कर लेते हैं। ये तो हमारी ऋषिकेश में कथा हुई थी, तो ऋषिकेश में गीता भवन में कथा थी, और गीता भवन में उस समय कुछ लोग गए थे, शुक्ला जी तो साथ में थे, जितेंद्र जी थे। तो हमारे एक महात्मा जी, मित्र महात्मा थे, वो गंगा जी में गए। गंगा जी में जाकर के इस माला का, रुद्राक्ष की माला का पहले अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद फिर लेकर के आए और व्यासपीठ पर मुझे ये माला पहना दी रुद्राक्ष की। तब से मैं इसको यदा कदा धारण कर लेता हूँ। और एक रुद्राक्ष की माला ये जो मेरे पास है, देखो ये वाली, ये जो रुद्राक्ष की माला है, ये हमें आप सबकी, जो भी आप उनको कहो, उन्होंने दी थी, देवी जी के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले जो भेंट दी गई थी रुद्राक्ष का, वो भी क्योंकि परम शिव भक्ता हैं, वृंदावन में आकर के जरूर राधा रमन जी की गीत गाने लगी हैं, लेकिन श्रीमती जी ने सबसे पहले प्रथम बार मुझे ये रुद्राक्ष की माला ये दी थी।
तो इसमें भी 21 रुद्राक्ष हैं, तो इसको भी यदा कदा मैं धारण करता हूँ, इस माला को भी धारण करता हूँ। यह नहीं बता रहा हूँ कि मैं धारण करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं धारण करता हूँ इसलिए आपसे कहने का अधिकारी हूँ। गांधी जी से किसी ने एक बार कहा कि मेरा बेटा नमक बहुत ज़्यादा खाता है, तो बोले कल आना। बोले कल क्यों? जब को बोले आओगे तो बताएंगे। बोले कल तक मैं नमक खाता था इसलिए आपको नमक छोड़ने के लिए नहीं कहा था। अब आज मैंने नमक खाना छोड़ दिया है तो अब मैं तुमसे कह सकता हूँ कि तुम नमक मत खाना। तो अब मैंने धारण कर लिया है तो तुमको भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष की माला पर शिव मंत्र का जाप करो, चाहे दुर्गा मंत्र का जाप करो, जिसका मन हो उसका जाप करो। एक मुखे, दो मुखे, जितना भी आपका मन हो सके वो माला में धारण करो।